नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप शानदार होंगे और मस्त होंगे। क्लास है हमारी करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास होगी बच्चों, और ये डेली आपको बेटा मिलेगी। डेली आप इससे नोट्स बनाइए, नोट करिए अपनी कहीं ना कहीं नोटबुक पर, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, यदि आप पीडीएफ टेस्ट भी इसका लेना चाहते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स मिलेगी, नित्य दिन प्रतिदिन आप हमारे साथ जुड़िए। महत्वपूर्ण होने वाली सभी घटनाक्रमों को इस क्लास के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, नोट कराया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा पूरे के पूरे टॉपिक का। तो आइए बात करते हैं करंट अफेयर्स के इस क्लास में। मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि बेटा आजकल जो एग्जाम होने जा चल रहे हैं, उन एग्जामों में जो ट्रेंड जो पैटर्न है वो करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा है। करंट अफेयर्स बेटा सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, तो इस वजह से आप करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करें आगामी आने वाली भर्तियों के लिए। तो ये डेली क्लास होगी हमारी तरफ से, डेली करंट अफेयर्स की क्लास होने चलेगी, जिसमें यूपीएसआई, पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, इनसे संबंधित सभी एग्जामों के लिए ये लाभदायक क्लास होगी आपकी बेटा। बहुत शानदार और जानदार क्लास होगी, आप जुड़िएगा हमारे साथ। डेली इस क्लास को लेकर के हम आया करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है जो आपके सामने, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सुभद्रा नामक योजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की? सुभद्रा नामक योजना कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो आंसर दीजिए आप। सुभद्रा नामक सरकार कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है ना? देखिए सुभद्रा नामक बेटा जो योजना है, सुभद्रा नामक बेटा जो योजना है, इसको उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सी राज्य सरकार के द्वारा बेटा? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना का उद्घाटन एक तरीके से कह सकते हैं, या लॉन्च कह सकते हैं, या शुरू किसने किया? श्री गणेश किसने किया बेटा इस योजना का? तो प्रधानमंत्री जी ने किया। उड़ीसा में किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। इस योजना के माध्यम से बेटा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य महिलाओं को, बुजुर्गों को, खासतौर पर महिलाओं को मदद करना, महिलाओं के खातों में पैसा जमा करना, है ना। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा नामक योजना शुरू की गई है। और कौन सी सरकार के द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? उड़ीसा इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है मेरे भाई, G7 के मंत्रियों का संस्कृति सम्मेलन, कल्चर को लेकर के एक सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ है? संस्कृति सम्मेलन हुआ है मेरे भाई। G7 के मंत्रियों का, G7 एक ग्रुप है जिसमें दुनिया के 7 देश शामिल हैं, तो उनके संस्कृतियों का, उनके संस्कृति सम्मेलन हुआ है सारे देशों को मिलाकर के सितंबर 2024 में। तो कौन से देश में हुआ है हाल ही में बेटा ये? तो कौन से देश में हुआ है? ये हुआ है आपका इटली में। कहां पे हुआ बेटा ये संस्कृति G7 सम्मेलन? इटली में हुआ है। इटली की राजधानी आप जानते ही हैं, रोम। नदी आप जानते ही होंगे, कौन सी नदी बहती है बेटा यहां से? टाइबर नदी बहती है। इटली दक्षिण में किससे लगा हुआ है बेटा? भूमध्य सागर से लगा हुआ है। कौन से देश से लगा हुआ है बेटा? भूमध्य सागर से इटली। इटली सबसे ज्यादा विश्व में काय का उत्पादन करता है बेटा? जैतून का तेल का सबसे ज्यादा इटली उत्पादन करता है, ठीक है। यहाँ ज्वालामुखी बहुत फेमस है, आप पढ़ते आ रहे होंगे, लीसेंट में पढ़ा होगा आपने स्ट्राम्बोली के बारे में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी बहुत प्रसिद्ध है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कौन सी ज्वालामुखी को? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है बेटा, ठीक है। और जैतून तेल का उत्पादन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा, जो कि दक्षिण में भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। भारत के नए वायुसेना प्रमुख, भारत के नया वायुसेना प्रमुख किसको बनाया गया है? वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है भारत का? राकेश भदौरिया, नवीन चावला, अमरप्रीत सिंह और अनिल चौहान। तो किसे नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया है? तो नया वायुसेना प्रमुख अमर सिंह प्रीत को बनाया गया है। इस समय कौन है वायुसेना के प्रमुख? अमर सिंह प्रीत। अमर सिंह प्रीत को नया वायुसेना एयरफोर्स का चीफ बनाया गया बेटा, नोट कर लेना। इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता? 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी बेटा? भारतीय वायुसेना की अगर स्थापना की बात करें तो कब स्थापना हुई थी? 1932 में। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। अमर सिंह प्रीत वायुसेना के नए चीफ बनाए गए, नए चीफ बनाए गए। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री बनी है अभी हाल ही में।
वो भी 5-6 महीने के लिए, क्योंकि दिल्ली में बेटा चुनाव होने वाला है ना। तो दिल्ली की देखो, दिल्ली में कौन कौन महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बेटा। देखो दिल्ली में शीला दीक्षित जी रह चुकी हैं, 15 साल तक मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली की। दिल्ली में सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कौन रह चुकी हैं? सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और दिल्ली में तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी जी, आम आदमी पार्टी की नेता हैं। किसकी नेता हैं जी? आप पार्टी की। आप पार्टी जो कि दिल्ली की पार्टी है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने के बाद तो इन्होंने शपथ ली। शपथ कौन दिलाता है भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को? उपराज्यपाल। शपथ किसने दिलाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को? उपराज्यपाल ने। कौन दिलाता है? उपराज्यपाल। और नियुक्त कौन करता है मुख्यमंत्री को? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करता है बेटा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति बेटा नियुक्त करता है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। दिल्ली के बारे में बात कर रहे, दिल्ली में विधानसभा की सीटों के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। दिल्ली में बेटा जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 70 विधानसभा की सीटें बेटा दिल्ली के अंदर। अभी दिल्ली में दिसंबर जनवरी में इलेक्शन होने वाला है। दिसंबर जनवरी के महीने में दिल्ली के अंदर इलेक्शन, तो 3-4 महीने तक आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आतिशी नई चीफ मिनिस्टर बनी है। ये नोट कर लेना सारे पॉइंटों को, ठीक है बेटा। नोट करते रहिएगा। कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो कमेंट भी कीजिएगा, है ना। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स बेटा पढ़ाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? मुक्त होने वाला यानी कि फ्री होने वाला कंट्री। ये बीमारी अब नहीं रही है उस देश में, है ना। कुष्ठ रोग से फ्री होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सितंबर 2024 में बना है। पहले देख लीजिए आप कुष्ठ रोग के बारे में। तो कुष्ठ रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में किस नाम से बेटा मिल जाएगा आपको एग्जाम्स में? लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग की अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत में भी बहुत सारे मामले चलते हैं। भारत फ्री नहीं हुआ है कुष्ठ रोग से। तो कुष्ठ रोग का अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। केंद्रीय कुष्ठ रोग अनुसंधान, केंद्रीय लेप्रोसी रिसर्च सेंटर आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है बेटा। इस पे रिसर्च करने के लिए आगरा में कार्य होता है। लेप्रोसी सेंटर कहां पे बेटा? आगरा के भीतर, है ना। विश्व का कौन सा देश इससे मुक्त हो गया? तो मुक्त पे बात हो रही है। तो विश्व का अभी हाल ही में कौन सा देश मुक्त हो गया? जॉर्डन मुक्त हो गया है। कौन सा देश? आंसर हो जाएगा बेटा जॉर्डन। जॉर्डन इज द राइट आंसर, है ना। जॉर्डन इससे क्या हो गया बेटा? फ्री हो गया है। जॉर्डन की राजधानी भी आप चाहो तो नोट कर लेना, अम्मान इसकी राजधानी है जॉर्डन की। इजराइल से सीमा बनाता है, इराक सीरिया से इनका पड़ोसी देश है, तो जॉर्डन, है ना। जफर हसन यहाँ के नए प्रधानमंत्री भी बने। एक और पॉइंट लिख लो, अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए हैं तो जफर हसन जॉर्डन के नए पीएम बने। जफर हसन जॉर्डन के कौन बने बेटा? नए पीएम बने, नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कोई दिक्कत हो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जफर हसन कौन से देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? कौन से देश के नए प्रधानमंत्री? अभी बताया मैंने, जॉर्डन के। जफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी के समीप स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ब्रह्मपुत्र नदी के पास में स्थित है। सबसे पहली बात तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और बात आ जाएगी, असम राज्य में स्थित है। एक सींग के गैंडों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए। और इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? बाघ भी पाए जाते हैं, वाघ पाए जाते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। गैंडों के लिए और बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके पास से होकर के बहती है। कौन से राज्य में स्थित है? ये आसाम में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नजदीक स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए मेरे भाई? देखते चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे, है ना। तो देखिए श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है मेरे भाई? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका कहां पर स्थित है? श्रीलंका तो हिंद महासागर में स्थित है कि नहीं, ये बताइए आप। हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, दो क्वेश्चन आपने सुने ही होंगे। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, इनसे दोनों देश कनेक्ट होते हैं, दोनों जल संधियों से, ठीक है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका की बात करें, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो चाय पर आधारित है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चाय पर है। इसमें एक इलाका है जो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उसका नाम है कैंडी। श्रीलंका में लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है। श्रीलंका की कितनी है? 2 करोड़ जनसंख्या है। सबसे ज्यादा इस 2 करोड़ में से कौन से धर्म को मानते हैं? ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हुए अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं श्रीलंका के?
नए जो राष्ट्रपति चुने गए हैं श्रीलंका के, उनका नाम है अनुरा दिसानायके। बी आंसर सही है, अनुरा दिसानायके। अनुरा दिसानायके, अनुरा कुमार दिसानायके ये पूरा नाम है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वाड का शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में कौन से देश में आयोजित हुआ था? क्वाड का शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित हुआ था बेटा? क्वाड का शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है आपका अमेरिका में, सितंबर 2024 में क्वाड का शिखर सम्मेलन। क्वाड होता क्या बेटा? तो क्वाड को ये भी बोलते हैं बेटा चतुर्भुज संवाद भी कहा जाता है। चतुर्भुज संवाद। कितने देश शामिल है बेटा? 4 देश इसमें शामिल हैं। कब बनाया गया बेटा? 2017 में बनाया गया, लेकिन स्टार्टिंग इसकी 2004 से हो गई थी जब सुनामी आई थी, बहुत तगड़ी है ना। सुनामी नाम किसने दिया? जापान ने। तो 17 में स्टेबलाइज हो गया था। इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई? क्वाड का उद्देश्य है इंडो पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है, स्वतंत्र रूप से आवागमन या व्यापार की चीजों को बढ़ावा देने के लिए 4 देश इसमें शामिल हैं। 4 देश कौन से शामिल हैं? एक अमेरिका है, एक जापान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है और चौथा भारत है। ये 4 देशों से मिलकर के बना हुआ है बेटा, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन से राज्य में हुआ है ये? तो डेलावर राज्य में हुआ है। डेलावर राज्य में हुआ है ये बेटा। और कौन से शहर में हुआ है? विलिंगडन शहर में हुआ है। विलिंगडन शहर में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और बताइएगा आप। नेक्स्ट देखो, अमृत मोहन प्रसाद को कौन से बल का निदेशक बनाया गया? अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का नया निदेशक बनाया गया है। किसका निदेशक बनाया गया? एसएसबी का। कौन निदेशक बने नए? अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद। ये बेटा करंट अफेयर्स की डेली क्लास मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, चिंता ना करो। बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। निःशुल्क पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को दोस्तों को शेयर भी करें आप। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसएसबी। एसएसबी के नए निदेशक कौन बने? अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी के 14वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन सी टीम ने जीता है? कौन सी टीम ने जीता है? ये 14वां नंबर का है। ये हॉकी इंडिया जूनियर खिलाड़ियों का है पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो कौन सी टीम ने जीती है बेटा? ये पंजाब ने जीती है। ये चैंपियनशिप किसने जीता? पंजाब ने। किसको हरा करके जीता है? यूपी को। यूपी हार गई, इसमें पंजाब जीत गया बेटा। ठीक है, यूपी हार गई और पंजाब जीत गया। पंजाब इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आपको पीडीएफ भी मिलेगी आपको, है ना। आप नोट भी कर सकते हो, दोनों तरफ से कमेंट भी कर सकते हो किसी समस्या को लेकर के। अब्दुल हमीद पर एक अध्याय कौन सी क्लास में? अब्दुल हमीद हमारे एक सैनिक थे जो 1965 के युद्ध में लड़े थे। कौन से युद्ध में लड़े थे? 1965 के युद्ध में। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में, क्लास 6 के एनसीईआरटी में अब्दुल हमीद के ऊपर एक चैप्टर शामिल किया गया है, एक अध्याय शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया मेरे भाई? अध्याय। 1965 के रणवाकरे परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। सेना के द्वारा क्या दिया गया इनको? परमवीर चक्र, जो सेना के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, सेना में दिया जाने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास 6। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्लास 6, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत आपको हो तो बताइएगा, आप नोट भी कर सकते हो सारी चीजों को। देखो अगला प्रश्न, 17 सितंबर 2024 को 8वें भारत, कौन सा है ये? 8वां भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन दिल्ली में किसने किया? जल सप्ताह दिवस मनाया गया, जल सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया पानी को बचाने के लिए। भाई साहब, पानी का संरक्षण रखने के लिए आपको भी बचाना चाहिए। आपको अपनी समरसेबल और जो भी पानी का सोर्स है वो ऐसे ही नहीं चलाना चाहिए। सिर्फ जितना पानी का आपको इस्तेमाल करना है उतना ही चलाइए, ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सारे इलाकों में, सारी जगह, सारे क्षेत्रों में पानी की, मीठे पानी की दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इस वजह से पानी का इस्तेमाल हिसाब से करिए। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ठीक है, तो पानी, एक विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो पहले यहां आ जाते हैं। तो आंसर है इसका राष्ट्रपति। और ये कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था जल सप्ताह कार्यक्रम। और दिल्ली में कहां पे हुआ था बेटा? भारत मंडपम में। भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था मेरे भाई, भारत मंडपम। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? आपको पता ही है, अभी बड़ी चर्चा में चल रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर, है ना। तिरुपति बालाजी मंदिर बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है। किस वजह से? अपने प्रसाद की वजह से, लड्डू की वजह से। कहा जा रहा है कि लड्डू में काय का वो दे रहे थे, चर्बी मिला करके दे रहे थे, ऐसा कुछ इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पे स्थित है? तिरुपति जिले में स्थित है। तिरुपति जिले में स्थित है। राज्य का नाम है आपका आंध्र प्रदेश और पहाड़ी का नाम है तिरुमाला।
कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमाला, है ना। बालाजी, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा होती है, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा होती है, लिख लेना, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा पाठ अर्चना होती है। तो यहाँ पर लड्डू में ऐसा विवाद है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो तिरुपति बालाजी मंदिर बेटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नोट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, 19वां दिव्य कला मेले का आयोजन। 19वां मेला है ये, दिव्य कला मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है ये, अलग अलग राज्यों में आयोजित होता है। 2024 में कौन से राज्य में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में, तो राज्य आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ना। तो आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम दिव्य कला मेला का। सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किया गया? देखो ये एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया है, सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया मेरे भाई, है ना। तो ये कहां पे उद्घाटन किया गया भाई साहब? बुलंदशहर में, यूपी के बुलंदशहर में किया गया है ना। यूपी के बुलंदशहर में। कौन से मंत्री ने? सामाजिक अधिकारिता मंत्री कौन है भारत सरकार में? डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी, डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी है मेरे भाई, है ना। डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बुलंदशहर में उद्घाटन किया गया। सामाजिक अधिकारिता, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में कौन से देश में होगा? 2026 में इन खेलों को क्या क्या बोलते हैं मेरे भाई? जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इटली और स्पेन। तो CWG बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ होने? ये 2026 में होने। वैसे होने थे 2026 में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि भाई खर्चा ज्यादा आ रहा है, हम नहीं कर सकते। तो ये कौन से देश में आयोजित होने हैं अब 2026 में? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का मेरे भाई एक शहर है, और शहर का नाम है ग्लासगो। शहर का नाम क्या है? ग्लासगो। स्कॉटलैंड का एक शहर है, शहर का नाम ग्लासगो है। जो ग्लासगो किसके लिए जाना जाता है अगर बात करें तो? ग्लासगो की अगर बात करें तो ग्लासगो जाना जाता है आपका पानी के जहाजों के निर्माण के लिए, पानी के जहाजों के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्कॉटलैंड हो जाएगा आंसर। आंसर स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताइएगा। यहां पे आयोजन होना है। एक देश एक चुनाव समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब स्वीकार कर लिया? एक देश और एक चुनाव, यानी कि एक साथ चुनाव करने की बात हो रही है। एक साथ चुनाव का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? देखो समझते चलो, लोकसभा के चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने होंगे, ये बात हो रही है, एक साथ कराने की बात हो रही है, ठीक है। तो एक देश एक चुनाव एक समिति बनी, तो जिसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति। इनके साथ में 6-7 लोग और थे, तो रामनाथ कोविंद जी थे, इन्होंने अध्यक्षता करी, इन्होंने रिपोर्ट दी पूरी। तो इन्होंने रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है। तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को कब अपनाया है? 18 सितंबर 2024 को एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट को अपना लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपना लिया। लेकिन अभी इसमें बहुत मामला है, एक देश एक चुनाव ऐसी लागू नहीं होगा। 1951 से 1967 तक एक बार में ही चुनाव होते थे। भारत में चुनाव भी हो चुके हैं 1951 से 1967 तक। भारत में जो चुनाव हुए थे वो एक देश एक चुनाव एक बार में हो रखे थे मेरे भाई, एक बार में ही हो रखे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद नहीं हुए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब सितंबर 2024 में किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब अभी हाल ही में जीता है। ये कहां के रहने वाले हैं? गुजरात के हैं। मूल निवासी कहां के बेटा? गुजरात के निवासी हैं। किसने जीता है? ये ध्रुवी पटेल ने। किसने जीता है मेरे भाई? ध्रुवी पटेल ने जीता है। आंसर लिखते चलिएगा, ध्रुवी पटेल ने जीता है। और ये भारत से बाहर होती है प्रतियोगिता। कहां होती है ये प्रतियोगिता बेटा? भारत से बाहर होती है। तो ये कहां पे हुई है? अमेरिका में। ये यूएसए में हुई है, अमेरिका में। और अमेरिका के कौन से शहर में हुई है बेटा? न्यू जर्सी में। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में इसका आयोजन किया गया। तो आंसर आ जाएगा ध्रुवी पटेल। मिस वर्ल्ड वाइड कौन बनी है बेटा? ध्रुवी पटेल बनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएसआई, आरपीएफ से संबंधित बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हम उपलब्ध आपको बेटा कराएंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी। श्री विजयपुरम नाम कौन से द्वीप का रख दिया? श्री विजयपुरम नाम रख दिया है। तो श्री विजयपुरम नाम किसका रख दिया? पोर्ट ब्लेयर का नाम रख दिया है सरकार ने अभी हाल ही में। पोर्ट ब्लेयर क्या है आप जानते ही हैं, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका नाम रख दिया है सरकार ने, पोर्ट ब्लेयर का नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बेटा क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया मेरे भाई, है ना। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अभी हाल ही में ये प्रतियोगिता हुई है, मिस यूनिवर्स इंडिया। ये प्रतियोगिता देखो, ध्रुवी पटेल, रिया सिंघा, उर्वशी रौतेला या मानुषी, किसने जीता 2024 का खिताब? तो ये प्रतियोगिता कहां पे हुई है? जयपुर में। ये प्रतियोगिता सितंबर 2024 में कहां पे हुई है मेरे भाई? जयपुर में हुई है।
सितंबर 2024 में कहां पे हुई है? जयपुर में। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। तो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? रिया सिंघा ने। किसने जीता है? रिया सिंघा ने जीता है। ये इस लड़की ने जीता है, रिया सिंघा ने। और ये भी कहां की रहने वाली है? गुजरात की रहने वाली है। रिया सिंघा भी कहां की रहने वाली है? गुजरात की। गुजरात की रहने वाली है मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रिया सिंघा ने जीता है। सेकंड आंसर हो जाएगा, रिया सिंघा ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, 45वीं शतरंज ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? भाई ये 45वां बड़ा चर्चा में शतरंज ओलंपियाड। शतरंज ओलंपियाड तो पहले तो बेटा इनका आयोजन कहां हो रहा है ये जान लो। हंगरी में हो रहा है। हंगरी की राजधानी में हुआ है ये गेम्स। हंगरी की राजधानी क्या है बेटा? बुडापेस्ट, है ना। हंगरी की राजधानी क्या है बेटा? बुडापेस्ट। यहां से होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम है डैन्यूब नदी बेटा। डैन्यूब नदी बहती है यहां से होकर के, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बुडापेस्ट से होकर के हंगरी की राजधानी। तो यहां पे हुआ है बेटा 45वां शतरंज ओलंपियाड। तो 100 सालों के इतिहास में कितने? 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार। 100 वर्षों के इतिहास में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो एग्जाम में छपने हैं। इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको निःशुल्क दे दी जाएगी। 100 सालों के इतिहास में बेटा मेल और फीमेल दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। 2 गोल्ड मेडल आए हैं। कितने गोल्ड मेडल आए हैं? 2 गोल्ड मेडल। मैन ने भी जीता है, वुमेन्स ने भी जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। और कौन से गेम है ये? 45वें शतरंज ओलंपियाड। कहां पे हुआ है ये? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बेटा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। दिक्कत आएगी नहीं, टेंशन नहीं ले, पर डे क्लास मिलेगी। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है भाई साहब एक। ये कौन से देश में सक्रिय है? ये लेबनान में सक्रिय है। हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन बेटा कौन से देश में सक्रिय है? लेबनान में सक्रिय है। इसे नोट कर लेना, लेबनान में सक्रिय है बेटा, है ना। लेबनान की राजधानी क्या है? अगर बात करें तो बेरूत है। इजराइल का पड़ोसी देश है। इजराइल के कहां पे स्थित है? उत्तर में स्थित है ना। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन काम करता है, जो इस समय इजराइल पर अटैक कर रहा है बहुत बड़ी संख्या में, है ना। इजराइल भी इसके ऊपर अटैक कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? अभी हाल ही में कई हाईकोर्टों के बनाए, लेकिन इसमें एक ही लिया हमने, दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन को बनाया गया है। किसको बनाया गया बेटा? दिल्ली हाईकोर्ट का जस्टिस मनमोहन को बनाया गया है। जस्टिस मनमोहन दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। कॉलेजियम पद्धति के द्वारा न्यायाधीशों को हमारे यहाँ नियुक्त किया जाता है, कॉलेजियम पद्धति के द्वारा, ठीक है बेटा। राष्ट्रपति के द्वारा ये नाम जारी किए जाते हैं। तो मनमोहन को बनाया गया कॉलेजियम पद्धति के तहत, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट का। 66 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कुल कितने लोगों को दिया गया? 66वें नंबर का है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, कितने लोगों को दिया गया है? तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बेटा पढ़ेंगे तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। एक तो इसको कौन सा देश देता है मेरे भाई? फिलीपींस देता है। कौन सा देश देता है? फिलीपींस देता है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मेरे भाई। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, इस पुरस्कार को, ठीक है। अभी ये 5 लोगों को दिया गया है। कब दिया गया? 5 लोगों को 2024 के लिए दिया गया, 5 लोगों को। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम से दिया जाता है। वो राष्ट्रपति रहे थे फिलीपींस के 1953 से 1957 तक। रेमन मैग्सेसे 53 से 57 तक राष्ट्रपति रहे, इनके नाम से दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इस वर्ष ये 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। आंसर 5 हो जाएगा। और कौन सा पुरस्कार बेटा? ये 66वां पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कोई दिक्कत, शक, समस्या कहीं पर लगी हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। डेली आपको नित्य दिन ये निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएगी बेटा, दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा। तो ये थी बेटा टॉप 50 करंट अफेयर्स। डेली के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास बेटा आपको डेली पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। कोई दिक्कत, समस्या हो भी, सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।